हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी बीएड पार्ट 3 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, बीएससी बीएड जो पार्ट 3 का पेपर है और उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले सम्मिश्र संख्याएं की परिभाषा देखिए आप, जिसको बोलते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो हुआ पेपर का नाम और उसके अंदर सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। किसी भी संख्या को a प्लस बी आई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये मैंने आपके लिए लिखी हुई है पहले से, जिसमें a और b दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या किस रूप में मिलेगी आपको, a प्लस आई बी। इसको आई बोलते हैं या किताबों में लिखा रहता है आयोटा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये आई समझिए आप, a प्लस आई बी। तो जो भी सम्मिश्र संख्या मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी, a प्लस आई बी। किसी भी सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं होंगी। a भी कैसा रहेगा, वास्तविक, a प्लस आई बी। जहां a भी वास्तविक है, रियल है, और b भी कैसा है, वास्तविक, b भी कैसा है, रियल। एक रियल होता है, एक होता है काल्पनिक। a को वास्तविक भाग तथा b को काल्पनिक भाग कहते हैं। अब देखो, जैसे इसने उदाहरण दिया है 3 प्लस 4i एक सम्मिश्र संख्या है। 3 प्लस 4i कैसी है, एक सम्मिश्र संख्या, ठीक है। 3 माइनस 4i भी कैसी होगी, एक सम्मिश्र संख्या। इस संख्या में a का मान कितना, 3 और b का मान कितना, 4। इस संख्या की यदि मैं बात करूं, a का मान 3 और b का मान -4। तो ये होती है आपकी सम्मिश्र संख्या, जिसके ऊपर ये पूरा पेपर निर्भर करेगा। तो आपको पता होना चाहिए सम्मिश्र संख्या क्या होती है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका 2 प्लस 5i, ये एक सम्मिश्र संख्या हुई जिसका वास्तविक भाग a 2 और काल्पनिक भाग b 5 है ना। और i का मान हम जानते हैं क्या होता है, i का मान ध्यान रखना √-1 और i स्क्वायर का मान -1। जब दोनों तरफ का आप स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो ये इंपॉर्टेंट है, a प्लस आई बी के रूप में आपको संख्याएं मिलेगी जिसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, और आई स्क्वायर का मान हमेशा ध्यान रखना -1, ठीक है। और पूरे पेपर के अंतर्गत जो भी सम्मिश्र संख्या होगी उसको हम z से निरूपित करते हैं। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, जहां a वास्तविक भाग है और b काल्पनिक भाग है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहना। z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो z से हम निरूपित करते हैं। जैसे z इक्वल टू 7 प्लस 5i, ये एक सम्मिश्र संख्या हुई। z इक्वल टू 3 प्लस 4i, ये एक सम्मिश्र संख्या हुई, ठीक है ना। अब आता है z इक्वल टू, यदि कहीं पर लिखा हुआ है 2i, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है जिसका वास्तविक भाग कितना है, 0। यदि आपको मिले z इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं z इक्वल टू -3i, ये भी एक काल्पनिक संख्या है, इसमें तो i आया ही हुआ है जिसका वास्तविक भाग 0 है। और यदि ये मिले z इक्वल टू 7, ये भी एक क्या हुआ, काल्पनिक संख्या है जिसका काल्पनिक भाग 0 है।
तो जितनी भी रियल संख्याएं होती हैं 2, 5, -1, -3, ये सारी क्या होती हैं? रियल तो होती हैं, वास्तविक तो होती हैं, पर वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक भी होती हैं, जिनका काल्पनिक भाग 0 होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, जेड से निरूपित करेंगे हम काल्पनिक संख्याओं को। आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है पावर ऑफ आई। पावर मीन्स घात, आई की घात हम निकालेंगे, है ना। आप जानते हो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना? -1। इसको ध्यान रखना, और इसी से सारी पावर या घात आई की आ जाएंगी। यदि मैं आपसे पूछूं आई की पावर 3 कितना होगा, तो आई की पावर 3 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का मान आप जानते हो -1, -1 इंटू आई, सो दिस इज -i, है ना। यदि मैं आपसे कहूं आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 को कितना लिखोगे? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इज -1 एंड आई स्क्वायर इज -1, तो -1 और 1 1 हुआ, तो आई की पावर 4 कितना होता है? 1। तो ये ध्यान रखना हमेशा, दो मान तो ध्यान हमेशा रखने हैं, बाकी सब इनसे ही आ जाते हैं। आई की पावर 4 इज 1 और आई स्क्वायर इज -1, ये और ये। ठीक है, इस टाइप से आपको आई की घात निकालनी है। यदि आपसे कोई पूछने लगे आई की पावर 5, तो आई की पावर 5 को कितना लिखोगे? आई की पावर 3 इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 3 इज -i और आई स्क्वायर इज -1, तो ये कितना आएगा? ये आएगा i। तो i की घात पूरे पेपर में बार बार आपको निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ये तो हुई छोटी पावर की बात। जैसे ही वो बड़ी पावर पूछता है, सपोज i की पावर 29, तो i की पावर 29 को हम 4 के गुणक के रूप में लिखेंगे। 4 से इसको भाग करोगे, कितना आएगा? i की पावर 28 इंटू कितना लिख सकते हैं? i की पावर 28 को कितना? i की पावर 4 और पूरे की पावर 7 इंटू i, क्योंकि i की पावर 4 का मान कितना होता है? 1, तो 1 की पावर 7 इंटू i। 1 की पावर 7 तो 1 हुआ, तो ये कितना आया? i, है ना। यदि वो पूछने लगे i की पावर कितना लोगे? 35, तो i की पावर 32 इंटू कितना? i की पावर 3, है ना। तो ये पुट कर दीजिए आप। i की पावर 32 को कितना लिखोगे? i की पावर 4 पावर कितना? 8, 8 चौक 32 इंटू i की पावर 3। i की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 8 इंटू आई क्यूब का मान आपने निकाल लिया, i होता है। सो ये कितना आया? -i। तो इस टाइप से निकालना है आपको, ठीक है। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताना, i की पावर 729, i की पावर 324 और i की पावर 102 का मान कमेंट सेक्शन में बताना। इनकी सहायता से ही निकल जाएगा। आई स्क्वायर का मान ध्यान रखना -1, i की पावर 4 का मान 1, ठीक है। जो भी पावर आए उसको 4 से भाग कीजिए, 4 के उसमें लिखना है, ये जैसे हमने ये लिखा है। तो पावर ऑफ i, तो ये हुआ पावर ऑफ i। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल निकालेंगे हम। जैसे हम वास्तविक संख्याओं को ऐड करते थे, जोड़ते थे, ऐसे ही हम सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे। देखो यहां पर, यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है, कैसी? a1 प्लस i b1, ये z1 ले लो, और z2 दूसरी सम्मिश्र संख्या है a2 प्लस i b2। आपको निकालना है इनका योगफल, यानी z1 प्लस z2, तो ऐड कीजिए
A1 प्लस दोनों का मान रख दो IB1 प्लस A2 प्लस IB2, है ना। इस टाइप से इनको ऐड करोगे तो जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग के साथ ऐड होता है। सो दिस इक्वल टू A1 प्लस A2, और जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग के साथ ऐड होगा। I इन दोनों में से कितना कॉमन, I कॉमन लिया, जैसे ही I कॉमन लिया सो B1 प्लस B2, इस टाइप से। ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे Z1 इक्वल टू 3 प्लस 7I एंड Z2 इक्वल टू 4 प्लस 11I। ये दो समिश्र संख्याएं हैं, ये दो समिश्र संख्याएं, इनका आपको योगफल निकालना है ना। तो योगफल निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए, Z1 प्लस Z2। एक मैं कर रहा हूं, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। 3 प्लस 7I प्लस कितना 4 प्लस 11I। तो जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग के साथ ऐड होगा। 4 और 3 7 और 11 और 7 18 प्लस का 18I, इस टाइप से। क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये हर बार आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यदि Z1 इक्वल टू 3 प्लस 5I एंड Z2 इक्वल टू 2 माइनस 5I, आपको निकालना है Z1 प्लस Z2। तो वास्तविक भाग के साथ ऐड होगा। 3 प्लस 2 कितना 5, और ये काल्पनिक भाग के साथ, ये प्लस 5I है, ये माइनस 5I है, तो कितना आएगा प्लस का 0I यानी 5। ये वास्तविक संख्या आ गई। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 5। तो इस टाइप से आप इनको ऐड करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस मतलब अंतर, दो समिश्र संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या ले लीजिए आप, A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 माइनस IB2। आपको निकालना है इन दोनों का अंतर, यानी Z1 माइनस Z2। तो Z1 का मान A1 प्लस IB1 माइनस Z2 A2 माइनस IB2। ये वाला ब्रैकेट आप ओपन करोगे, A1 प्लस IB1 माइनस कितना A2 और प्लस कितना IB2। ये हुआ। ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। सो दिस इक्वल टू वास्तविक भाग के साथ A1 माइनस A2, इन दोनों में से I कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने I कॉमन लिया, B1 प्लस कितना आएगा B2। तो ये हुआ दो समिश्र संख्याओं का अंतर। ठीक है, ये फार्मूला याद नहीं रखना, उदाहरण से समझते हैं। यदि Z1 इक्वल टू 3 माइनस 5I और Z2 इक्वल टू 4 प्लस 7I, ये दो समिश्र संख्याएं हैं, इनका आपको अंतर निकालना है, यानी Z1 माइनस Z2। 3 माइनस 5I माइनस 4 प्लस 7I। तो 3 एक समझाने के लिए, फिर डायरेक्ट करना, -4, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, माइनस कितना 7I। दिस इक्वल टू वास्तविक भाग के साथ जोड़िया अंतर आता है, 3 माइनस 4 कितना -1, ये माइनस 5I माइनस 7I माइनस 12I। तो Z1 माइनस Z2 ये आया। ठीक है ना। और उदाहरण लेते हैं, यदि Z1 इक्वल टू हो आपका 5 प्लस
2i एंड Z2 इक्वल टू 7i। आपको इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी आपको निकालना है Z1 माइनस Z2। 5 प्लस 2i माइनस कितना 7i। तो 5 प्लस 2i माइनस कितना 7i। वास्तविक भाग यहां पर एक ही है 5 और 2i माइनस 7i माइनस 5i। ये हुआ Z1 माइनस Z2। जैसे आप वास्तविक संख्याओं का अंतर निकालते थे ऐसे ही सीधा सीधा इसमें भी अंतर होता है। ठीक है, आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। यदि Z1 कोई सम्मिश्र संख्या है A1 प्लस I B1 और Z2 दूसरी सम्मिश्र संख्या है A2 प्लस I B2, आपको क्या निकालना है? इनका गुणनफल, यानी Z1 Z2, है ना। तो आप उदाहरण से समझिए इसको। जैसे आप सिंपल गुणा करते थे ऐसे ही यहां पर है। ले लो कोई भी नंबर 5 प्लस 4i और Z2 इक्वल टू ले लो 3 प्लस 2i। आपको निकालना है Z1 Z2। तो दोनों का मान रखो और दोनों की गुणा करो। जैसे वहां पर करते थे ऐसे ही यहां पर है। Z1 कितना है 5 प्लस 4i एंड Z2 इज 3 प्लस 2i। तो गुणा करोगे आप 5 की 5 तिया 15, 5 दूनी 10i, फिर 4 की होगी 4 तिया 12i, फिर इसके साथ 4 दूनी 8, i इंटू आई इज आई स्क्वायर, है ना। ये आया 15 प्लस 10i प्लस 12i, आई स्क्वायर का मान -1, तो दिस इज -8। अब आप वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ लोगे। 15 माइनस 8 7 और 10 और 12 और 10 22। तो ये आया गुणनफल Z1 Z2। है ना। यदि आपको निकालना है दूसरा उदाहरण, Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई एंड Z2 इक्वल टू 3 माइनस 4i। आपको निकालना है Z1 Z2। तो दोनों की गुणा कीजिए। 1 प्लस आई 3 माइनस 4i, 1 की मल्टीप्लाई होगी फिर i की मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ। तो 1 के साथ किया 3 माइनस 4i, फिर i के साथ करेंगे प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर। सो 3 माइनस 4i प्लस कितना 3i, और ये माइनस 4i स्क्वायर है। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस 4। तो ये आया 4 और 3 7 माइनस 4i माइनस प्लस 3i माइनस i। ये आया Z1 Z2। तो जैसे वहां पर आप गुणा करते थे ऐसे ही यहां पर गुणा है, ऐसे ही योगफल है, ऐसे ही अंतर है। बस जहां पर भी आई स्क्वायर आए वहां पर आपको मान रखना है -1। ठीक है, ये हुआ आपका। एक और उदाहरण लेते हैं इसमें। यदि Z1 इक्वल टू 5 प्लस 9i और मल्टीप्लाई करनी है इसकी Z1 की 2 से, तो 2Z1 2 से गुणा करनी है इसको, तो सीधा गुणा हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 इंटू 9 18i। इस टाइप से। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट होता है आपका सम्मिश्र संयुग्मी।
समिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो देखो ये क्या होता है, यदि z आपका कोई समिश्र संख्या है जिसका मान है x प्लस आई वाई, तो इसका संयुग्मी होगा जिसको हम निरूपित करते हैं z बार से, x माइनस आई वाई। बस ये संयुग्मी है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको कहे कोई z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो इसका संयुग्मी निकालिए, तो z बार इक्वल टू 3 माइनस 4i। जो i के साथ नंबर है उसका हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है, बिना i वाला सेम रहेगा। और उदाहरण लेते हैं, यदि z इक्वल टू -3 प्लस 4i, तो z बार -3 का तो सेम रहेगा क्योंकि इसके साथ i नहीं है, जो i के साथ है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर +4 था तो -4i, ये हुआ संयुग्मी आपका। यदि z इक्वल टू -3 माइनस 4i, तो z बार संयुग्मी -3 तो सेम, प्लस कितना हो जाएगा 4i, है ना। एक कंडीशन और बन सकती है, यदि z इक्वल टू कितना -3 ले लो, प्लस 4i तो हो गया, -3 -3, यदि z इक्वल टू -3 है सपोज, तो इसका संयुग्मी कितना होगा, z बार इक्वल टू, इसमें तो काल्पनिक भाग है ही नहीं क्योंकि हम i के साथ जो होता है उसका चिन्ह बदलते हैं, तो z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा -3। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो वास्तविक संख्या होती है उसका कॉन्जुगेट संयुग्मी समान रहता है। यदि कोई आपसे पूछने लगे z इक्वल टू 2, इसका संयुग्मी कितना आएगा, तो z बार इक्वल टू 2, है ना। ये हुआ, तो आप निकालना कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर बताना 4 प्लस 3i का संयुग्मी। तो z बार कितना आएगा, चलो मैं बता देता हूं, 4 माइनस 3i। तो जो i के साथ वाला है उसका हमको साइन चेंज करना है। यदि आपका हो z इक्वल टू 2i, इसका संयुग्मी, तो z बार इक्वल टू -2i, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको योगफल, अंतर और उनकी गुणा करना सिखाया। अब आएगा आगे भागफल। भागफल से पहले ये संयुग्मी आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं बाद में लेता हूं, पहले क्या होगा भाई। ठीक है, पहले देखिए आप संयुग्मी की प्रॉपर्टी। जो संयुग्मी होती है उसके कुछ गुण होते हैं, देखिए क्या। यदि z इक्वल टू हो आपका x प्लस आई वाई, तो z बार क्या आएगा, इसका संयुग्मी x माइनस आई वाई, है ना। अब इन दोनों को जरा जोड़ दीजिए, z प्लस z बार, जब आप दोनों को जोड़ोगे x प्लस आई वाई प्लस कितना x माइनस आई वाई, तो प्लस आई वाई से माइनस आई वाई कैंसिल, सो z प्लस z बार इज इक्वल टू 2x। यहां से x का मान x इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन कितना 2। तो ये x ध्यान रखना आप, x का मान z और z बार के पदों में। ठीक है, अब जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा है, अब इन दोनों को जरा माइनस कीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं z माइनस z बार, तो मान रखो x प्लस आई वाई माइनस कितना x माइनस आई वाई, तो x प्लस आई वाई ब्रैकेट खोलोगे माइनस x प्लस कितना आई वाई, माइनस x से प्लस x कैंसिल, सो z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 आई वाई। सो y का मान कितना
जेड माइनस जेड बार अपॉन 2y। ठीक है, और ये आपका आया था जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू कितना 2x। x का मान तो आपको निकालना ही है, पर ये क्या है आपका जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड बार 2 इंटू एक्स क्या होता है वास्तविक भाग, जिसको लिखते हैं हम रियल पार्ट ऑफ जेड। भाई x क्या है, x है आपका z का वास्तविक भाग, तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। एंड इसी प्रकार यहां से देखिए z माइनस जेड बार 2 इंटू आई वाई क्या है काल्पनिक भाग, आई वाई क्या है काल्पनिक भाग, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये ठीक है ना। एक और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक और देख लीजिए आप कंसेप्ट। यदि आपसे कोई पूछने लगे 1 अपॉन आई का मान ज्ञात कीजिए, तो 1 अपॉन आई का मान ज्ञात करने के लिए इसको आई से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, आई से ऊपर नीचे गुणा की, तो 1 इंटू आई इज आई अपॉन कितना आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये कितना आया -i। तो अब आप डायरेक्ट यूज करना 1 अपॉन आई इज इक्वल टू -i। कहीं पर कैलकुलेशन में 1 अपॉन आई आए तो उसका मान होता है -i। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जिसमें अभी आपका डिवीजन रह गया, दो समित संख्याओं का भागफल z1 अपॉन z2। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, अदरवाइज आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो भी आपको डाउट हो, ये बहुत बेसिक था, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में की तरफ चलेंगे और जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। तो जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो थैंक यू, और शेयर करो इसको सब बच्चों के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना जो भी आपको डाउट हो। तो थैंक यू, आज की इस वीडियो में फिर इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ।